गिरेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं स्ववर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति दशमो अनुवाकः इति दशमो अनुवाकः। संत एकनाथ महाराज, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। भारतवर्ष में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हो गए जिन्होंने प्रामाणिकता से अपने जीवन विकास के बारे में, यानी मानव्य के उत्थान के बारे में सोचा और उसको प्रभु कार्य समझते हुए उनके जीवन में आगे बढ़ाया। और यही सच्चा प्रभु कार्य है। हम पहले मनुष्य बने, हम मनुष्य बनकर के जन्मे, लेकिन क्या मनुष्य के मूलभूत लक्षण कम से कम हमारे में है? अगर नहीं है तो उसके लिए प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए। और यही मनुष्य की विशेषता है, वह प्रामाणिक प्रयास करके आगे बढ़ सकता है, आचरण में ला करके उच्चतर स्थिति में जा सकता है। संत तुकाराम महाराज के बारे में भी हमने सोचा कि वे दिल के श्रीमंत है, मन के मजबूत है, बुद्धि से प्रगल्भ है और आत्मनिर्भर ऐसा जीवन वो जी रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर उनके जीवन में उच्चतर जीवन दिखाई देता है। उनको बहुत बार लोगों के सामने प्रतिकार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। लोगों ने विरोध किया, उनकी निंदा की, उन पर अनाप शनाप आरोप भी लगाए, लेकिन वे दृढ़ रहे, निश्चयी रहे अपने कार्य पर। और वो ऐसे नहीं रहते थे कि उनको करना है, दिखाना है। उनका स्वभाव ही ऐसे मूल स्वभाव पर वो आ गए। यानी हमारे जैसे जीवन विकास करते, वो कहाँ पढ़े नहीं है ऐसा किधर उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता एक विशेष है। उनका अंतःकरण का वैभव, श्रीमंती कुछ अलग है। और उनके जीवन में दृढ़ता दिखाई देती है, बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। द्रविणम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः। सुमेधा, हमें ऐसा लगता है कि बुद्धि जो दूसरे का धन बहुत ही चालाकी से अपने जेब में डाले, दूसरे की वस्तु किसी को समझ ना आए, उल्टा ये कितना प्रामाणिक है ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई दे, और ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, इसको हम बुद्धिमान बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, होशियार बोलते हैं। ऐसे होशियार दुनिया में बहुत सारे हैं। वो चालाकी करते हैं और दूसरों का धन हमारे पास कैसे आ जाए और हमारा धन दूसरों के पास न जाए,
इसके बारे में वो बहुत ही अलग अलग क्लृप्तियां, अलग अलग वो इनोवेशन करते हैं। लेकिन ये चालाकी सुमेधा नहीं है। सुमेधा मतलब सुष्ठु मेधा, अच्छी बुद्धि, शुद्ध और पवित्र ऐसी बुद्धि। उनकी बुद्धि इस प्रकार है, वो जब कीर्तन करने के लिए एक गांव में चले जाते हैं, गांव में जाकर वो कीर्तन में दंग हो जाते हैं, बहुत ही कीर्तन के रंग में रंग जाते हैं। पहले तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वो अपने ही मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं। वो तल्लीन हो गए, कितना समय हुआ उनको पता नहीं चला। एक एक करके लोग जाने लगे, लास्ट में कोई भी नहीं बचा। उनको जब भान आ गया कि अभी समय ज्यादा हो गया, उन्होंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो अरे एक भी व्यक्ति नहीं। एक व्यक्ति था, वो बैठा था, शांति से बैठा था। तुकाराम महाराज को लगा कि अरे अच्छा हुआ, कम से कम एक तो बचा है। वे उसको बोलकर, उनको बोलकर आनंदी होगी, अरे वाह तूने मुझे मेरा सुना, कम से कम एक तो है इस गांव में। मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैंने जो कहा तुझे भी आनंद आया होगा। मैं जिस मस्ती में, जिस प्रभु भक्ति में दंग हो गया था, तू भी दंग हुआ होगा, इसलिए तो रुका। नहीं महाराज, मेरे शेठ जी तो आगे चले गए, लेकिन मेरे शेठ जी की घोंगड़ी आपके नीचे है ना, इसके लिए मैं रुका हूं। उसको लेकर जाने के लिए शेठ जी ने बोला तो मैं रुक गया। हम ऐसे सुमेधा को, तुकाराम महाराज के पास सुमेधा है, सुष्ठु मेधा है। वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं प्रभु भक्ति है। कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। उसमें से एक भक्ति कीर्तन है, उसमें वो दंग रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं। वो सुमेधा है उनकी बुद्धि। कोई कोई प्रवचनकार, कीर्तनकार क्या करते हैं, सामने वाले खुश हो जाए, तालियां बजा दे बस, और वो प्रसन्न है तो उनका जेब भी भरा रहता है। अगर अप्रसन्न है, तुकाराम महाराज को ऐसा कुछ लेना देना नहीं था। देव गया फूका, देव गया फूका, न लगे रुका। देव वो मुफ्त ले लो भैया, देव के लिए कोई पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से मिलता है वो देव नहीं होता। और इतनी स्पष्टता से, प्रामाणिकता से वो कीर्तन करते थे, उसमें रंग, उसके रंग में रंग जाते थे, वे पांडुरंग बन जाते थे। वे मस्ती में जीते थे, कीर्तन भी करते थे। उनका जीवन वो सुमेधा से युक्त है। सुमेधा अमृतोक्षिता, उनके जीवन में मस्ती है, तत्वज्ञान। बाकी लोगों ने तो बहुत सारा वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन तुकाराम महाराज के जीवन में वेदों को हम देख पाते हैं उनके अभंग से। वेदांचाची अर्थ अमाशी चठावा, इतरांनी वावा भारमाथा। यानी वेदों का अर्थ मुझे मालूम है, इतर लोग तो भार ढोते हैं। दिमाग में, बुद्धि में कितना सारा ज्ञान भरकर वो भार ढोते हैं, उनके लिए वो बोझा है, और मेरे लिए वो आनंद है, खुमारी है, अस्मिता है। इसलिए तो एक वो भी बोली जाती है, आर्या सुश्लोक वामनाचा अभंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची, ओ विज्ञानेशांची किंवा आर्या मयूरपंतांची अभंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची। तुकोबा की, तुकाराम महाराज की जो वाणी है वह अभंग, यानी कभी न भंग होने वाली ऐसी जो वाणी है वो बोल सकते हैं, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। किसी ने
ऐसा बोलते हैं कि उसको डुबा दिया। डुबा देने के बावजूद भी वो बचकर आ गए, यानी वो अभंग रहे, वो खत्म नहीं हुए, वो भंग नहीं हुए। ऐसे ही अभंग बोलने वाले तुकाराम महाराज, वह सुमेधा से युक्त है। सुमेधा अमृतोक्षिता। जैसे एकनाथ महाराज उनका चरित्र, तुकाराम महाराज उनका चरित्र, ज्ञानेश्वर महाराज उनका चरित्र, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी महाराज, ये अलग अलग चरित्र है ना, उनके जीवन में सुमेधा दिखाई देती है। बाकी लोगों के बुद्धिमत्ता में एक अहंकार होता है। हमारे जैसे जो अभ्यास करने वाले, थोड़ा बहुत अभ्यास किया तो अरे मैंने बहुत अभ्यास किया, अभी मैं लेक्चर देता हूँ, भाषण देता हूँ, आप सुनो और तालियां बजा दो। तो ये बात हमारे जैसे लोगों के साथ होती है। लेकिन जो ये लोग है ना, उनके लिए कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई वाह वाह करे, कोई द्वेष करे, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। उनकी वाणी और उनका जीवन वह सुमेधा से युक्त है। हमारी बुद्धि बिकती है, हमारी विद्या हम बेचने के लिए लालयित हो जाते हैं, क्योंकि हमें धन चाहिए, हमारे अंदर लालसा होती है, लालच होता है, और उसके कारण हमारी बुद्धि सुमेधा नहीं हो सकती। एक ने ऐसा कहा कि एक ऐसी महिला है, उसने पूरे चारों वेदों का अभ्यास किया है, और कौन सा भी मंत्र बोल दो, कौन सी भी ऋचा, कौन सा भी शब्द वेदों का बोल दो, उसके आसपास का कम से कम 10 उदाहरण वो देने के लिए तत्पर रहती है। बहुत ही विद्वान है। पूरे देश और दुनिया में जो कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेदों पर, उसके लिए वो जाती है। बड़ी विद्वान है, विदुषी है। ये होने के बावजूद भी वो स्वयं कहती है कि जो कुछ ऐसे परदेशी लोग हैं जो पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, उनके जैसा, उनकी जैसी धार, उनके जैसा मर्म हम बता नहीं पाते। अभी जो परदेशी लोगों का जो वक्तव्य उन्होंने किया, वो दिल से करते हैं, और जब कोई अंतःकरण से अभ्यास करता है, अभ्यास केवल बताने के लिए, दिखाने के लिए अभ्यास करने वाले, वह सुमेधा से युक्त नहीं हो सकते। उनके आचरण में नहीं आता, और आचरण में लाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और ये पुरुषार्थ सभी के पास नहीं होता। कोई कोई तो करते हैं, कोई डर कर शुरुआत ही नहीं करते, ऐसे होते, इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे। कोई कोई शुरुआत तो करते, बड़े उत्साह में आकर के करते, लेकिन बीच में रुक जाते, अरे ये तो बहुत कष्ट वाला काम है। 2-4 दिन शुरू कर दिया, बाद में रुक गए। वो मध्यम होते, पहले वाले अधम होते, और जो उत्तम होते वो क्या करते हैं, वो विचारों को ग्रहण करते हैं, उच्च विचार को अपने जीवन में लाते हैं, उसका आचरण करते हुए लास्ट तक मेहनत करते हैं। यानी शुरुआत भी अच्छी करते हैं, वो बने रहते हैं, और अंत तक टिकते हैं। उनकी मेधा सुमेधा है, उनका जीवन अमृतोक्षिता। वे प्रेम से भर जाते हैं, उनका हृदय सृष्टि से आत्मीयता बांधता है। सृष्टि के साथ, प्रभु के साथ वो एक रूप बन जाते हैं। तुकाराम महाराज को बोला कि आप ये इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को बताते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, आपको भी उसका कुछ मिलता नहीं है, और हम इसी हिसाब से बोलते हैं कि उनको मिलता है नहीं। पैसों के, संपत्ति के लेवल पर उनको मिले ऐसा हमें लगता है,
और इस हिसाब से हम बोलते हैं कि उनको कुछ धन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, फिर भी क्यों कर रहे हैं। हमारा गणित ही कुछ अलग है, हमारा हिसाब ही कुछ अलग है और उनका हिसाब अलग है। वे उसमें रंग जाते हैं, पांडुरंग में एक रूप हो जाते हैं। ऐसा जीवन वो प्रेम बांटते हैं, इतने बांटते हैं कि बाकी लोग ऐसा सोचते हैं इतना प्रेम इनके पास कहां से आ गया। प्रेम के भंडार। वो संवाद करते हैं। जब संत एकनाथ महाराज इतने लोगों के साथ संवाद करते फिर भी थकते नहीं, सभी के साथ आत्मीयता से बने रहते हैं और उनके जीवन में साक्षात भगवान चाकर बनकर आ जाते हैं, नौकर बनकर आ जाते हैं। भगवान सभी के सेवक बन जाते हैं। ऐसे लोगों के सेवक बनने के लिए वो लालायित हो जाते हैं। उनका जीवन मधुर है। अमृतोक्षिता, अमृत से सिंचित, यानी कि अमृत जिनके जीवन में सींचा गया, उन पर अमृत का फवारा आ गया और उनका जीवन चैतन्यमय हो जाता है। ऐसे जीवन को जीने वाले, जैसे गोप गोपियों को देखो, कृष्ण जब गोप गोपियों के साथ खेलते हैं तो गोपियां और वो जो खेलते हैं उनका वर्णन भागवत में आया है। सुनो सखी कौतुकम एकम, एक सखी दूसरे सखी से बोलती है, एक गोपी दूसरे गोपी से बोलती है। सुनो सखी कौतुकम एकम, एक कौतुक सुन ले। नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, नंद निकेतन के आंगन में, नंद के घर के आंगन में मैंने देखा, मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगम, गाय के धूलि से भरा हुआ उसका शरीर है, उसका अंग है। गोधूलि धूसरांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत, साक्षात वेदांत का सिद्धांत वो नाच रहा है। वेदांत का सिद्धांत क्या है पता है? वेदांत का सिद्धांत है अव्यक्त, अचिंत्य, निरंजन, अनंत, ऐसे प्रभु का रूप। ये उसका सिद्धांत है। वेदांतों का सिद्धांत साक्षात नाच रहा है, जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं, जिसका हम चिंतन मनन नहीं कर सकते, जिनको कोई अंजन नहीं, कोई कालिमा नहीं, कोई काजल नहीं, कोई कलंक नहीं। ऐसा जीवन जिसका है निरंजन, निष्कलंक, शुद्ध, अति शुद्ध, ऐसा जीवन जिसका हम मानते हैं, जिसका रूप है, जिसका कोई रूप नहीं, ऐसा ये रूप है। ऐसे वेदांत सिद्धांत को नाचते हुए देखा और ऐसा जिसके जीवन में वो एक रूप हो गए, वेदांत सिद्धांत के साथ वो नाचने लगे, गाने लगे, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा जीवन जिनका है वो अमृतोक्षिता। और ऐसे कौन कहते हैं? त्रिशंकुर वेदान वचनम, त्रिशंकु ऋषि कहते हैं कि ये वेदों का वचन है, यही वेद है। अति उच्च जीवन कैसे होता है? ये उसकी गर्जना है। यानी पहले से अगर देखा जाए, अहम वृक्षस्य रेरिवा, मैं संसार वृक्ष का प्रेरक हो, कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव, मेरी प्रसिद्धि हिम गिरी के पर्वत के शिखर के समान है। ऊर्ध्व पवित्रो, मैं पवित्र हूं, ऊंचे से ऊंचे पवित्रता मैं हूं, मेरे अंदर है। और वाजिनीव स्वमृतम अस्मि, सूर्य जैसा स्वयं सिद्ध जीवन, तेजस्वी चैतन्यमय जीवन मेरा है। द्रविणम सवर्चसम, मेरा जीवन वैभव से संपन्न है। और वैभव भी कैसा है? चैतन्यमय तेजस्वी, ऐसा वैभव मेरे जीवन में आया है। सुमेधा अमृतोक्षिता, जिनकी बुद्धि सुमेधा है और अमृत से सिंचित, अमृत से, जिसके जीवन में अमृत कभी खत्म नहीं होता, ऐसा जिनका जीवन है, ऐसा जीवन जिनके पास है, वह इस लेवल पर पहुंचे हैं। और ये वेद जीते हैं, साक्षात वेदों का सिद्धांत जो जीते हैं वो एक रूप बन गए हैं। ऐसे त्रिशंकुर वेदानोचनम, ऐसे त्रिशंकुर ऋषि बोलते हैं, क्या हम ऐसा बन सकते हैं?
क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं? तो क्यों नहीं जी सकते? वेद उपनिषद कहते हैं हर एक के अंदर, हर मनुष्य के अंदर ये शक्ति है, और ऐसा जीवन हम जिए। ऐसे ऋषियों को लगता है, मुनियों को लगता है, वे जब साथ में बात करते हैं, जब पूरा शिक्षण हुआ है, पूरी शिक्षा पूरी हो गई, तो जो आचार्य है अपने अंतेवासी शिष्य को कुछ उपदेश देते हैं। आगे उसको हम देखेंगे क्या उसमें आया है। तब तक सभी के लिए नमस्कार, वंदन।